बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये की। ज़ैनब जमील जिनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ फ़ेज़ 5 उनके सैलून के बाहर, और उनको 6 गोलियां लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो बच गई। और अपने एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि जब उनसे पूछा गया कि ये क्या मामलात हैं, आपको कोई थ्रेट था, आप पे ये कातलाना हमला हुआ या कोई डकैती थी, तो उन्होंने बताया कि ये हमला उनके शौहर की ईगो और उनके घर वालों की फीडिंग से और उनके दबाव से हुआ है। और ज़ैनब जमील जो हैं वो बहुत अरसे से शोबिज़ से वाबस्ता रही हैं। वो एक्स मॉडल भी हैं, और अब उन्होंने अपने लिए एक सैलून खोला था जो कि 6-7 महीने पहले। उन्होंने बताया कि उनके जो 2 बच्चे हैं, बच्ची 5 साल की है, बेटा 2 साल का है, और उनके मामलात अपने शौहर के साथ ठीक नहीं थे। 2-2.5 महीने से उनके मामलात ख़राब थे, और उनके पास सबूत भी मौजूद हैं, और वो बातचीत भी नहीं कर रहे थे। वो उन्हें धमकियां देते रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझती थी कि वो इस हद तक उतर आएंगे। और उनके शौहर की वो दूसरी बेगम हैं, उनकी शौहर ने 2 शादियां की हैं। पहली बीवी जो थी उनकी रजामंदी से ये शादी हुई थी, और उस वक्त तो उन्होंने उनका बहुत साथ दिया था, और वो इस्लामाबाद से आके लाहौर भी शिफ्ट हो गई थी। और उनके ख़्याल में ये सब तमाम फीडिंग वो करती रहती थी, उन्हें तकलीफ़ दिलाती रहती थी, और कंजर्वेटिव उनका घराना था, और वो उनकी लुक से, उनकी बातचीत से काफ़ी उनको तकलीफ़ थी, और वो उनको नापसंद करती थी। तो बात यहाँ ये है कि उनके ख़्याल के मुताबिक उनके शौहर उन्हें टैक्स भी करते थे, और उन्हें धमकी भी देते थे कि अगर तुम जीन पहनोगी तो मैं गोली मार दूंगा, या अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम पे कातलाना हमला करवा दूंगा। उन्होंने अपनी बहन की कहने पे ये जो अप्रैल में उन्होंने ये जो ऑडियो वीडियो जो भी सबूत थे उनकी कंप्लेन करवाई थी, वो पुलिस के पास गई थी। लेकिन उनके हस्बैंड ने पुलिस को पैसे दे के, जो कि निचला तबका है पुलिस का, उन्होंने ये जो कंप्लेन थी खारिज करा दी थी, और उन्होंने कहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसके रिज़ल्ट में ये हुआ कि उन्होंने ये काम कर दिखाया। ज़ैनब का ख्याल था कि क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इशू थे, और वो उनको खर्चा भी नहीं देते थे, उनको अपना गुलाम बना के रखना चाहते थे, और इवन के पत्ती यानी कि टी के भी पैसे वो नहीं देते थे। और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो ख़ुद को इंडिपेंडेंट करें और अपने लिए कोई बेहतर हल निकालें, जिसकी बिना पर उन्होंने अपनी फैमिली की सपोर्ट से ये जो सैलून था उन्होंने खोला था। और वो चाहती थी कि उनका घर बसा रहे और मामलात सेटल हो जाएं। अगर कोई फाइनेंशियली हेल्प है तो वो मिल के कर लें। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब एक इंडिपेंडेंट औरत और एक इतनी सुलझी हुई औरत जो कि शोबिस से भी वाबस्ता थी, अपने पैरों पे खड़ी हुई थी, वो ये सब कुछ बर्दाश्त करके शादी में रहना चाहती है, तो एक आम औरत भी कितना कोशिश करती होगी कि वो अपने घर को बचाए। और उनको ये मारपीट भी करते थे, और पहली बीवी के साथ वो ऐसा कुछ सलूक नहीं करते थे, क्योंकि वो एक बाअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, और ज़ैनब के मुताबिक वो उनसे बदतमीज़ी भी करते थे और उनको मारते भी थे, इवन बच्चों को भी वो मारते थे। तो ये बहुत एक अलमिया है हमारे माशरे का। यहाँ पे हम औरत को कामयाब होता भी नहीं देख सकते। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाह रही थी, या अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रही थी, और अपने शौहर की ही मदद करना चाह रही थी, तो क्या ये माशरा हमें ये भी हक़ नहीं देता कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, या कोशिश कर लें। अगर आप एक फेमस हस्ती हैं, या आप एक कामयाब औरत हैं, और आप घरेलू तरफ आ जाती हैं, तो या तो आप ऐसी औरत से शादी ही ना करें। अगर आपको पता है कि वो इतनी एडवांस है या वो इस हद तक जा सकती है, तो आप मत शादी करें और मत तकलीफ़ दें उसको। और आप जब खुद कर रहे हैं, और जब उनसे पूछा गया कि आप तो माशाल्लाह एस्टेब्लिश थी, आपको क्या ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे माशरे का ये भी अलमिया तो है ना कि दूसरी शादी अच्छी नहीं समझी जाती, और ख़ास तौर पे औरतें जो हैं वो दूसरी शादी करने के बारे में बहुत तामुल का इजहार करती हैं। दूसरी बीवी बनना कोई आसान काम नहीं होता। तो आपने ये क्यों किया? तो उन्होंने बताया कि उस वक्त तो ये जो जमील साहब थे फरिश्ता बने हुए थे, और ये बहुत इनसे अच्छा कोई था ही नहीं, और ये मुझे हासिल करना चाहते थे, और बीवी की रजामंदी भी शामिल थी। पहली बीवी ने कह दिया था कि उन्हें कोई इतराज़ नहीं, अब शादी कर लें, तो इसकी बिना पर उन्होंने शादी कर ली थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा इन द एंड में बात करूंगी कि अगर किसी से, ये सब हमारे नौजवान नस्ल और हमारी बहनों बेटियों के लिए है कि शादी आप कर लेते हैं, किसी रिलेशन में आप चले जाते हैं, अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है और आपने शादी कर ली है, तो अगर आपकी शादी कामयाब नहीं, कोई ये नहीं चाहता कि हमारी शादी कामयाब ना हो,
تو آپ جو ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کا ریلیشن صحیح نہیں ہے، آپ تکلیف میں، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان معاملات کا کوئی حل نہیں ہوگا، تو آپ سپورٹ حاصل کریں اپنے گھر والوں کی، اور اس جو آپ جس کے اندر پھنس گئے ہیں، جو یہ جھنجٹ ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کریں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زینب نے یہ بھی شکایت کی کہ وہ اکیلی ہیں اور پولیس جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی. نچلے طبقے کی پولیس، ڈی آئی جی صاحب نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور مریم نواز بھی ان کے بارے میں پوچھتی ہیں، لیکن جو نچلا طبقہ ہے پولیس کا، وہ ان کے ساتھ کوئی خاص تعاون نہیں کر رہا. جو انفارمیشن وہ ان کو دیتے ہیں وہ آگے ان تک پہنچا دی جاتی ہے اور وہ وہاں سے ان کو لے کے غائب ہو جاتے ہیں. اور ان دا اینڈ یہی کہوں گی کہ ہماری نوجوان نسل، ہماری بہنیں، بیٹیاں، سب کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہے کہ ہر انسان، ہر عورت شادی کرنا چاہتی ہے اور مرد شادی کرتا بھی ہے، لیکن کویسچن یہ ہے جب آپ شادی کر لیں اور اگر آپ کو لگے کہ معاملات صحیح نہیں ہیں اور یہ صحیح نہیں ہوں گے. اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ جب شادی نہیں چل رہی ہوتی تو سب مشورہ دیتے ہیں کہ بچے پیدا کر لو اور تم بہتر ہو جاؤ گے، تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے. مگر زینب نے بتایا ہے کہ بچے پیدا ہونے کے بعد ان کے حالات اور خراب ہو گئے. تو ضروری نہیں ہے کہ بچے آپ کی زندگی کو صحیح کریں، بلکہ آپ ان کو لا کے بھی ان کی زندگیاں بھی تباہ کر دیتے ہیں. تو جب ایسی سچویشن ہو تو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، پوچھیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں، ان کو سپورٹ کریں اور ان کو اس چیز سے نکال لیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے اس کو لیو کر دیں. زینب کا یہی شکوہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میری حالات خراب ہوئے، میں تکلیف میں تھی، تو میری ایون بہن نے بھی نہیں کہا کہ تم اس شادی سے باہر آ جاؤ، اس میرج کو ختم کر دو. سب یہی کہتے رہے کہ تم کیسے زندگی گزارو گی، بچوں کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کل کی عورت جتنی مرضی ایڈوانس ہو جائے، جتنی مرضی سٹیبل ہو جائے، مگر ہمارا معاشرہ یہ کیسا معاشرہ ہے کہ عورت کو پلتے پھولتے انڈیپینڈنٹ ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اور کیوں اس کو اتنا ستایا جاتا ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے. یہ تو ان کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئی ہیں. انہیں 6 بلٹ لگے ہیں، 3 انہیں لگے ہیں رائٹ سائڈ کے بازو پہ، ایک لگا ہے لیفٹ بازو پہ، ایک فیس پہ لگا ہے، ایک کمر میں لگا ہے، اور ایک بلٹ تو ان کے ساتھ ہی ساری عمر رہے گا، وہ باہر نکالا ہی نہیں جا سکتا. اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.